यूपी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां एक और भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आगरा में ओले गिरने की खबर है। मौसम विभाग ने 58 शहरों में अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या है पूरी जानकारी? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ली है। और जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था कि 29 और 30 अप्रैल को जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है, आंधी चल सकती है, ओलावृष्टि के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई थी। ठीक वैसा ही हुआ। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो एकदम सटीक साबित हुई। और अगर आज का हाल हम आपको बताएं 29 अप्रैल का, तो यूपी में अचानक से मौसम ने करवट ली है। और आज सुबह नोएडा, मथुरा, बरेली, संभल समेत 7 जिलों में तेज बारिश हुई है और वो अभी भी चल रही है। और आगरा में तो जो है ओले भी गिरे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादल छाए हैं और नोएडा में तड़के आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहां पर पूर्वांचल के शहरों में तेज धूप खिली हुई है और 58 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपको बताएं तो मथुरा में अचानक हुई बारिश से बचने के लिए लोग ट्रॉली के नीचे बैठकर जो बैठते हुए नजर आए। आगरा, सहारनपुर और मेरठ में भी रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो जरूर बर्बाद हुई हैं। दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज धूप है, लेकिन ठंडी हवा जो चल रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। बीते कुछ दिनों की तुलना में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं की वजह से मौसम में अचानक बदलाव हुआ है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के 58 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है और बिजली भी गिर सकती है। इससे पहले अगर एक दिन पहले की बात करें, मंगलवार यानी 28 अप्रैल की, तो 15 जिलों में जो पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। बांदा के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई। इसके बावजूद बांदा जो है 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ यूपी का सबसे गर्म शहर रहा था मंगलवार को। और 27 अप्रैल को बांदा में पारा जो है 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अप्रैल महीने में छठी बार प्रदेश में बांदा सबसे गर्म रहा था। अगर हम लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह की तरफ ध्यान दें, जो उन्होंने जानकारी दी है, तो अतुल सिंह ने बताया है कि प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और अगले 5 दिन यानी 4 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिश होती रहेगी। गर्मी और लू से राहत जरूर मिलेगी और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है गिरावट आएगी। हालांकि दिन में धूप की वजह से उमस जैसे हालात जो है बनते हुए दिखाई देंगे। अगर अन्य जिलों की बात करें कि 29 अप्रैल को जो है किन किन जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी और अलर्ट जारी किया है, तो उसमें जो है बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर जिसे भदोही भी कहते हैं, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र। तो 29 अप्रैल 2026 को जो है इन 56 जिलों में जो है 58 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अब जो है प्रशांत, अगले 5 दिन मौसम कैसा रहेगा, मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है वो भी हम आपको बता दें। 30 अप्रैल यानी कि गुरुवार पूरे प्रदेश में बारिश होगी, बिजली गिरने की आशंका है। दिन में 40 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेगी, यानी कि दिन में जो है गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जहां जहां बारिश हो रही होगी वहां से अगर कुछ हवाएं आएंगी तो मौसम में नरमी जरूर हो सकती है। 1 मई पश्चिमी यूपी में हल्की और पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी, यानी कि पूर्वी यूपी में जो है तेज बारिश की संभावना है। 1 मई को बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली भी गिर सकती है। 2 मई उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में हल्का सा गिरावट आएगा।
3 मई की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। आंधी तूफान की संभावना नहीं है, यानी कि कोई तबाही जैसी बात नहीं है, क्योंकि बारिश और आंधी आती है तो तबाही लाती है। अगर 4 मई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। दिन के वक्त बीच बीच में धूप निकलने से उमस की स्थिति बनेगी, यानी कि 4 मई को ज्यादातर अलर्ट है आंधी और तूफान के साथ बारिश का। और आंधी और तूफान जब चलता है और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है तबाही लाती है आंधी बारिश और जो तूफान है या तेज हवाएं हैं। अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में बूंदाबांदी हुई है और पारा 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़का है और तेज हवाएं चल रही हैं। अगर इसके बात करें झांसी, तो झांसी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस है और आज बारिश के आसार हैं और स्कूलों में जो है 11:30 बजे ही छुट्टी कर दी गई है। तो ये जो है झांसी का है और झांसी में जो है अभी पारा बहुत हाई है, 42 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर शाम तक बारिश हो सकती है तो मौसम में थोड़ी नरमी जरूर मिलेगी। और अलीगढ़ में सुबह से ही बादल छाए हैं और मौसम बदला बदला नजर आया है और पिछले दिनों अलीगढ़ में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पारा जो है हो गया था, लेकिन आज जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अलीगढ़ में तापमान नीचे दर्ज किया है। गाजियाबाद में भी घने बादल छाए हैं, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बारिश के आसार हैं। अगर संभल की बात करें तो संभल में जो है सुबह सुबह अंधेरा सा छाया था, झमाझम बारिश वहां पर हुई है, तो संभल में मौसम सुहाना रहा, सुहाना जो है हुआ है। अगर हम संभल में बीते 5 दिनों की बात करें तो आज मौसम में 11 डिग्री सेल्सियस की जो है गिरावट हुई है और वहां का जो AQI है 75 जो है दर्ज किया गया। तो संभल में कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है और बरेली में भी जो है बादल छाए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद मौसम बदलेगा और लू जैसे हालात बनेंगे। अगर हम बात करें कानपुर, तो कानपुर में जो है गर्मी के कारण जानवरों का खाना कम कर दिया गया है। डाइट में मांसाहारी जानवरों को मुर्गा देना बंद कर दिया गया है। गर्मी की वजह से जानवर आधी खुराक बाड़े में ही छोड़ दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो जो सड़ता है तो उससे बदबू भी आती है और अगर उसको दोबारा खा लिया तो बीमार होने की संभावना है। तो चिड़ियाघर में जानवरों को जो खाना है वो कम कर दिया गया है। मकाऊ को जो है संतरे, मौसमी और तरबूज खिलाए जा रहे हैं। शेर, बाघ और तेंदुओं को पानी में इलेक्ट्रोलाइट दिया जा रहा है ताकि जो है उनका जो पानी है शरीर का वो मेंटेन रहे। अगर हम मथुरा की बात करें तो वहां पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बादल छाए हैं, मथुरा में मौसम सुहाना है। यही हाल मेरठ में है, मेरठ में भी बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है और नोएडा में गरज के साथ तेज बारिश हो रही है इस समय। और अगर हवाओं की बात करें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही हैं और सहारनपुर में बादल छाए हैं, कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है और गाजियाबाद की मैंने पहले बताया सुबह से ही बादल छाए हैं, दिन में बारिश की संभावना है। तो हम आपको बात करें अगर प्रशांत 29 अप्रैल की, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर आज जो है बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, वहां पर बिजली भी गिर सकती है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो है तेज धूप खिली रहेगी, तो मौसम का मिजाज जो है 29 अप्रैल को बदला बदला रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, तो फिलहाल यूपी के मौसम में ये बदलाव लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मौसम विभाग की नजर लगातार हालात पर बनी हुई है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।